इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम 11,000 करोड़ का स्कैम कैसे कर लिया नीरव मोदी। आइए इस वीडियो में हम आपको बता दें कि नीरव मोदी है कौन है, 11,000 करोड़ का स्कैम कर कैसे लिया। नीरव मोदी कोई आम आदमी नहीं था, वो एक इंटरनेशनल डायमंड बिजनेसमैन था और उसका जो शोरूम था बहुत बड़े बड़े शहरों में था, जैसे न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन, मुंबई, इन जैसे शहरों में इसका ऑफिस था। अब समझते हैं कि नीरव मोदी ने इतना बड़ा स्कैम किया कैसे था। मान के चलिए आपको विदेश से कोई माल खरीदना है, विदेश से कोई सामान खरीदना है और आपके पास तुरंत पैसा नहीं है, तो आप अपने बैंक से जाके कहते हैं कि आप हमारी तरफ से गारंटी दे दो, मैं आपको बाद में पैसा चुका दूंगा। यही जो गारंटी होता है इसे ही बैंकिंग भाषा में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहते हैं, मतलब LOU। और इसी का इस्तेमाल करके, इसी का उपयोग करके जो नीरव मोदी था वो बहुत बड़ा स्कैम कर लिया था। तो आइए जानते हैं किया कैसे था। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के ब्राडी हाउस ब्रांच पे गया और उस पे अपना गलत तरीके से LOU जारी करवाता रहा। उसका जो बैंक का कर्मचारी था वो LOU बैंक के सिस्टम से बाहर रहकर इसको LOU दे देते थे और जो बैंक का जो मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है CVS, उसमें एंट्री ही नहीं होती थी, जिससे जो उसके दूसरे ब्रांच होता है उसको पता ही नहीं चलता था कितने हजार करोड़ की गारंटी दे दी गई है। और इन LOU के नाम पर जो नीरव मोदी करोड़ों करोड़ रुपया बैंक से पैसा मिल भी जाता था, जो दूसरे फर्जी बैंक थे उसको पैसा दे भी देते थे और इसका जो ये पैसा था इसके सेल कंपनी में जाता था। लेकिन नीरव मोदी को पुराने कर्ज चुकाने की जगह वो नए वाले लोन फिर से ले लेते थे और इसके बाद पुराने को पेड करते थे। मतलब पूरा खेल पोंजी मॉडल जैसा, नया वाला पैसा ले आओ और पुराने वाले पैसा को कवर करो। और बैंक को पता ही नहीं चलता था कि कितने हजार करोड़ की गारंटी दे दी गई है। जनवरी 2018 में जब नए अधिकारी आए तब उसने चेक किया, तो उसने पुराने वाले सिस्टम, जो पुराने वाले LOU थे उसका रिकॉर्ड मांगा, तो उसने अंदर का डाटा मिलान किया। लेकिन जब उसने अंदर का डाटा मिलान किया तो सारे कर्मचारी शॉक हो गए, क्योंकि उसमें जो 11,000 करोड़ से ज्यादा का डाटा उसमें था ही नहीं। उसमें रिकॉर्ड 11,000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड सिस्टम में था ही नहीं। पंजाब नेशनल बैंक ने तुरंत CBI को रिपोर्ट किया और जब तब जाके पूरा मामला मीडिया में आया और भारत का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया। लेकिन जैसे ही नीरव मोदी और उसके परिवार को ये बातें पता चला, उसने देश छोड़कर भाग गया। पहले तो USA गया, फिर उसके बाद हांगकांग गया और तब जाके ये लंदन में बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। CBI और ED ने मिलकर घर, ज्वेलरी और कंपनी, बाद में उसके बैंक अकाउंट था उसको भी सीज कर दिया। लेकिन एक बात तो साफ है, बैंक के अंदर अगर भ्रष्टाचार न होता तो इतने दिन से ये खेल नीरव मोदी खेल नहीं पाता। और ये चीजें, ये जो घोटाला है, हमें 3 बातें सिखाता है कि बैंक के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि ये जितना बड़ा घोटाला कोई एक आदमी मिलकर नहीं करता है, ये बहुत सारे आदमी मिलकर ये घोटाला करते हैं। और तीसरी बात ये है कि आपको छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान करवा